वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। 2 दिन पाठ नहीं चल पाया स्वास्थ्य के कारण। चलो तो बाल कांड के 16वें दोहा के नीचे की दूसरी चौपाई ना। जोग भोग महुरा खेउगोई राम बिलोकत प्रगटे सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना प्रणव प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप इव तजय नतासु। सीताराम जय सीताराम। तो कहा जोग भोग महु राख्यो गोई। थोड़ा को राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। पीछे कहा था परिवार सहित राजा जनक की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। अब कह रहे हैं जिसे उन्होंने उस गूढ़ प्रेम को उन्होंने जोग भोग महु योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु वह जो गूढ़ प्रेम था जनक जी का वो रामचंद्र जी को सभा में देखते ही भगवान को देखते ही उन्होंने जो छिपा रखा था वह छिपा नहीं पाए। वो गूढ़ प्रेम प्रकट हो गया। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। इस प्रकार राजर्षि महायोगेश्वर ने एक सुंदर राजकुमार को देखते ही जब उस अनिर्वचनीय आनंद की उपेक्षा कर दी तब उनकी वृत्ति चौंकी और एकाएक विस्मित हुए और वो सोचने लगे कि मेरा चित्त अपने आप ही इनमें तन्मयी क्यों हो रही है। तो इससे यह संदेह हुआ कि यह कहीं नर रूपधारी वही परब्रह्म तो नहीं जिनके
प्रेम तत्व को मैं हृदय में गूढ़ करके रखता हूं। इससे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा, सहज विराग रूप मन मोरा, ये सहज विराग राग दरबारी रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। आसावरी इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सहज विराग रूप मन मोरा। विश्वामित्र जी से जनक जी कह रहे हैं, मेरा सहज ही वैराग्य रूप मेरा मन है। मेरा मन वैराग्यात्मक स्थिति को उपलब्ध है। थकित होत जिम चंद चकोरा। लेकिन क्या हुआ, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने जब से, हे विश्वामित्र, इन दोनों में बड़े को जब से देखा है, इन्हीं बिलोकत अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? विरागी मन। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मैं जिस परमहंस अवस्था में था, ब्रह्म सुख में स्थित था, मन उसका त्याग कर रहा है। सुंदर श्याम, सुंदर है श्याम, और गौर दो भ्राता, और आनंद हूँ के आनंद दाता। यस, इसी से गोस्वामी जी ने जोग भोग मह राखे, राम बिलोकत प्रगटे सो, ये बात कही। दूसरा भाव यह है कि बड़े बड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे, जो इतने दूरदर्शी नहीं थे। वे तो यही समझते रहे कि आप राज्य ऐश्वर्य में ही पूर्ण आ सकते हैं। जनक जी के प्रेम का ज्ञान भी किसी को न था। कोई योगी समझता था तो कोई भोगी। श्री राम दर्शन होते ही ब्रह्म सुख अर्थात योग चला गया। बस छिपा हुआ प्रेम सबको दिख पड़ा। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। उसके बाद कहा, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु,
लुबुधा मधुपा इव तजयन तासु प्रणवां प्रथम भरत के चरना। प्रणवं, पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ये बात कहा। भरत जी के चरणों में प्रणाम करता। उससे पहले अभी जो बात कही थी कि जब विदेह जी पूर्ण ज्ञानी थे तब फिर श्री राम जी में प्रेम रूप साधन की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसको हम उस दिन कहे थे कि मुनिमन गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे विरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जिम जग जल जाए। तो इसको कह दिया हमने कि भजन निष्ठ थे, उच्च कोटि के ज्ञानियों की रीति है कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुरुवन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। उसके बाद का प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जा सुनेम व्रत जाय न वरना, उनके नेम व्रत को वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। भाइयों में प्रथम इनकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी भाइयों में सबसे बड़े हैं। अभी तक गोस्वामी जी वंदना की कोटि बदल रहे हैं। अभी तक उन्होंने श्री राम जानकी के पूर्ववासियों और उनके माता पिता की वंदना की, अब भाइयों का वंदना कर रहे हैं। उसमें प्रथम पद दिया। प्रथम पद अर्थात प्रेमियों में प्रथम भरत की वंदना करते हैं, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है। इसलिए कहा भरत पयोधि गंभीर प्रेम अमीय मंदर विरह कृपा सिंधु रघुवीर मथि प्रगटे सुर साधु हित। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, प्रेम तत्व में इतने गंभीर हैं। और मथि प्रगटे सुर साधु हिता कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के बारे में यही नहीं रुके, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, आपने राम जी से स्नेह करने के लिए ही शरीर धारण किया है। तुम तो भरता मोर मात एहू धरे देह जानो राम सनेहू। भरता कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तन आही। जासु बिलो की भगति लवले सु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेषु। इसका मतलब भरत जी उच्च कोटि के प्रेमी हैं।
गोस्वामी जी ने भाइयों में इनकी वंदना प्रथम इस विचार से की कि श्री राम जी की प्राप्ति कराने में भरत मुख्य थे। प्रथम वंदना इसलिए की क्योंकि श्री राम जी को सबसे अधिक भाइयों में भरत से प्रेम है। इसलिए कहा तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आनंद आ रहा है। अनेक अनेक राग अगम स्नेह प्रमाण देखो देखो अगम स्नेह अगम स्नेह भरत रघुवर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को भयो न भुवन भरत सम भाई। भरत के समान इस पृथ्वी पर भाई नहीं हुआ। भयो न भुवन भरत सम भाई। और जग राम जपता है और राम जी जिनको जपते हैं वो भरत है। जग राम जप जे ही क्या जग जप राम जप जे ही। ये हैं भरत। लोगों को जितना प्रेम राम चरण में है उससे 100 गुना प्रेम तो भरत जी का राम जी की पादुका में था। इसी से लोग इन्हें भक्त शिरोमणि कहते थे। पूज्य महाराज जी का अभी चातुर्मास में भरत जी के चरित्र पर जो आख्यान आया है वो मानव मात्र को श्रवण करना चाहिए। उसमें महाराज जी ने भरत जी के पूरे उस सद्भाव को खोला है। तो ये हुआ प्रणवं प्रथम भरत के चरणा। चरणा भगवान के चरण वंद्य हैं, अतः जो भगवान के तुल्य एवं उनके मुख्य अंश से उत्पन्न माने जाते हैं उनके भी चरणों की वंदना की जाती है। श्री भरत आदि राम जी के विशिष्ट पार्षद एवं अंगभूत हैं, इसलिए उनके भी चरणों की वंदना की गई है। भरत जी की भरत रहनि समुझति करतूति भगति विरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुकवि सकुचाही शेष गणेश गिरागम नाही। मोहि भावती कही आवती नहीं भरत जू की रहनी। ऐसा गीतावली के 83 में कहा। ये भरत जी की रहनी थी। तो इस प्रकार भरत जी के वर्णन किया और कहा राम चरण पंकज उर जासु लुबुध मधुप इव तज इन पासु। अर्थात जिनका मन श्री रामचंद्र जी के राम चरण पंकज चरण कमलों में भौरे की तरह लुब्ध है। मन जासु लुबुध
मधुप इव, मधुप मतलब भंवरे की तरह लुब्ध है, उनका पास नहीं छोड़ता, ऐसे भरत जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। भरत जी का मन भंवरा है और श्री राम जी का चरण मकरंद है, चरण रज उसी में लगी रहती है भंवरे की बुद्धि। तो इस प्रकार भरत जी, महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा है, भरत जी का मन हमेशा जग तप आदि में रहता है और ध्यान श्री राम जी के चरणों में रहता। कह रहे हैं जपता पनिया योग निज धर्मा, श्रुति संभावा नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ में जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इसे सब भरत जी में थे। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, राम चरण पंकज मन जासु। बोलो लुबुध मधुपा इव तजई न पासु। इसलिए भरत जी के बारे में गोस्वामी जी ने आगे भी कहा है, कमल और भ्रमर का सानिध्य है, कभी वियोग होता ही नहीं। जहाँ कमल है वहाँ भ्रमर है। भंवरा दिन भर कमल का रस पीता रहता है, उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि सायंकाल जब कमल संपुटित होता है तब वह उसी के भीतर बंद हो जाता है, उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह रसासक्ति में विवश रहता है, भले उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कौन सा श्लोक है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफः, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। जब कमल में भ्रमर जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वो सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, उसके दांत में इतनी शक्ति है कि वह फाड़ करके कमल के कोमल पत्तियों को और वो आजाद हो सकता है, पर आसक्ति के साथ कहता है क्यों ऐसा करना। कमल सिकुड़ जाता है, उसके अंदर वो बंद हो जाता है। कहता है कि जब रात्रि चली जाएगी, रात्रि गमिष्यति और भविष्यति सुप्रभातम, जब सुप्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, जब सूर्य उदित होगा तो कमल हंसेगा, खिलेगा, और उस समय मैं आजाद हो जाऊंगा। इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफः, द्विरेफ मतलब दो है रेफ, जिसमें भ्र में र और मर में रेफ, भ्रमर। तो दो रेफ वाला जो भ्रमर है वो जिस ऐसा कोश में प्रविष्ट होकर कमल के बीच में, कमल के गर्भ में चिंतन करता हुआ रात्रि में पड़ा रहता है, और उसी समय एक हाथी आता है और सूंड से तोड़ करके कमल नाल को पैर के नीचे रख करके पांव से मसल देता है। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, और उस भ्रमर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमें मृत्यु से तात्पर्य नहीं, कमल के प्रति भ्रमर का प्रेम कितना है, उस भ्रमर के जैसा। लुबुध मधुप इव तज इ न पासु, भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं छूटता।
भरत के मन रूपी भ्रमर से। इसलिए तो कहा भरत जी रामचंद्र जी के चरण अकृत्रिम प्रेमी हैं। परमारथ 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 स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे साधन सिद्धि राम पगने मोहि लखी परत भरत मत एहु रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिना जियता बहुत दिन बीते रघुनंदन। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हूँ मन ही निहारे। सुख की ओर तो ध्यान ही नहीं है। साधन सिद्धि राम पगनेहु मुहि लखी परत भरत मत एहु। उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जैस जाका। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। जल जाता मतलब क्या होता है? जलात जायते इति जल जाता। यहाँ जल जाता अवधि भाषा, जल से उत्पन्न अर्थात कमल। मैं बंदौ वंदना करता हूँ, लक्ष्मण के पद कमल की वंदना करता हूँ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। आगे शीतल, वो कैसा कमल है? शीतल सुंदर, सुभग मतलब सुंदर, और भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला है। तो करुणा सिंधु जी तथा रामायण परिचर्याकार ने शीतल आदि को चरण का विशेषण माना है। पंडित राम कुमार जी इनको लक्ष्मण जी का विशेषण मानते हैं। गोस्वामी जी की प्रायः शैली है कि वह पद की वंदना करते हैं और विशेषण उस व्यक्ति के देते हैं जिनके चरणों की वंदना करते हैं। जैसे कहते हैं वंदौ गुरुपद कंज, और फिर विशेषण दिए कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब चरण नहीं, अब व्यक्ति में चला गया विशेषण। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निरमय। मुनि पद कंज कहा, अब फिर मुनि में चला गया विशेषण, क्योंकि चरण थोड़े लिखता है ग्रंथ। रामायण जहि निरमय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहिता। बंदौ विधि पद रेनु, ब्रह्मा जी के चरण कमल। अब फिर ब्रह्मा जी में चला गया विशेषण भव सागर जहि किन्न जहां। चरण रजने थोड़े किया है। संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विश्वारुणी
तो इत्यादि वंद से उनके पदों को अभिन्न मानकर कवि ने विशेषणों की कल्पना की है। भगवान के चरणों में ही वंदना की जाती है, उसी में लगने से लोग बड़भागी कहलाते हैं। भक्ति इन्हीं से प्रारंभ होता है और इन्हीं पर समाप्त होती है, अतः चरणों की ही वंदना की जाती है। ठीक है। रघुपति कीरति विमल पताका, तो लक्ष्मण जी के चरण कमलों की जब वंदना की तो शीतल स्वभाव है और सुंदर गौर शरीर है। तो ध्यान से सुने, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभग भगत सुखदा। शीतल सुभग किसका? लक्ष्मण की वंदना हो गई। चरण शीतल नहीं है, यहाँ लक्ष्मण शीतल है। शीतल शीतल स्वभाव है और सुंदर गौर शरीर है, ऐसा भी आगे आएगा। क्या? सहज सुभाय सुभग तन गोरे। सहज स्वभाव, नाम लखन लघु देवर मोरे। जानकी जी क्या कह रही है? सहज सुभाय ये सहज सुभाय, सहज सुभाय सुभग तन नाम लखन लघु देवर मोरे। ये बात कहती है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। झंडा बांस आदि के एक सिरे पर पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना कपड़ा, जिस पर प्रायः कोई न कोई चिन्ह रहता है, उसे पताका कहते हैं। दंड मतलब जिसमें वो पताका फहराती है, झंडा जिसे कहते हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिन लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है, फहराता हुआ। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति को पताका और लक्ष्मण जी के यश को दंड कहा। यश कीर्ति का बड़ा ही अद्भुत मेल है। कीर्ति की उपमा स्त्रीलिंग शब्द से दी पताका, और यश की उपमा पुल्लिंग से दी गई। दंड पताका का आधार होकर उसे ऊंचा करके दिखाता है। जब धनुर्भंग प्रसंग में लक्ष्मण जी ने श्री राम के प्रताप से अपना बल कहा और उसकी सत्यता प्रकट करने के लिए पृथ्वी डौल गई, दिग्गज डौले, तब प्रथम इनका यश हुआ। इन सब कार्यों को ये केवल श्री राम के प्रताप से ही कर सकते हैं। इसमें श्री राम जी की कीर्ति फहराई। संपूर्ण युद्ध कीर्ति में भी ये सहायक रहे। मारीच के वध में, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में, वन की एवं रण की लीलाओं में उन्होंने प्रधान भाग लिया। श्री राम जी के प्रति न्यूनता किए जाने का अनुमान करके इन्होंने श्री जनक जी, श्री परशुराम जी एवं श्री भरत से भी कुछ बचा नहीं रखा। श्री राम जी को उच्च रखने का विशेष प्रयत्न किया। इसलिए इनकी मैं वंदना करता हूँ
मारीच से लड़ाई हुई, सुबाहु को श्री रामचंद्र जी ने मारा, लक्ष्मण जी ने सेना को मारा। यही तो यश कीर्ति का सम्मेल है। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। रावण वध की कीर्ति के साथ मेघनाद वध का यश ये भी तो सिद्ध होता है। जब वस्त्र और बांस एकत्र हो तभी ध्वजा बनती है। वैसे ही जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चरित्र मिलते हैं तभी रामायण की रचना होती है। इसलिए कीर्ति पताका कहा। लक्ष्मण जी की जो यश कीर्ति के साथ सम्मेल है उसे दंड कहा, क्योंकि दंड के आधार पर पताका फहराती है। अतः लक्ष्मण जी का चरित्र निकाल दें तो रामायण में कुछ रह नहीं जाता। लक्ष्मण रेखा से लेकर के शक्ति बाण तक सब लक्ष्मण ही तो हैं। हनुमान जी की भी महिमा को विस्तारान्वित करने वाले कौन हैं? लक्ष्मण ना। तो अब सुनिए, तो लक्ष्मण जी का यदि चरित्र निकाल दें तो रामायण पूरा नहीं हो पाएगा। लक्ष्मण जी ने कभी राम जी का साथ नहीं छोड़ा। जो काम कोई और भाई न कर सके वह इन्होंने किया। परशुराम बाद में परास्त की तथा मेघनाद के वध की तथा सीता त्याग में जो कीर्ति मिली वह सब इनकी सहायता से मिली। दंड और पताका की उपमाएं देकर सूचित करते हैं कि आप यश को प्राप्त हुए और स्वामी के यश की उन्नति करने वाले हैं। पताका दंड में लगाकर जब तक खड़ी न की जाए तब तक वह दूर तक नहीं देखी जा सकती है। इसलिए श्री राम की पताका दंडा लक्ष्मण का यश हो गया। श्री राम बिना अभिमान के नीचे सर किए हुए विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए चले। उस समय लक्ष्मण का दिग्गजों इत्यादि से सावधान होने के लिए ललकार कहकर मानो डंडे में लगाकर राम प्रताप रूपी पताका को खड़ा करके सबको दिखाना था। नागपाश से रघुपति कीर्ति पताका गिर गई थी। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारकर उसे यश रूपी दंड से फिर ऊंचा कर दिया। जहां कहीं भी श्री राम जी की कीर्ति में बट्टा लगने के बात का वर्णन हुआ है, ध्यान दें, वहां आपने ही उस कीर्ति को अपने यश रूपी दंड से उद्धृत किया है। जैसे धनुष यज्ञ में श्री जनक जी ने वीर विहीन महिमय जानी। मैं लगता है सब पूरी पृथ्वी वीर विहीन हो गई, कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है। इन वचनों पर जब आपको कोप हुआ तब श्री जनक जी सकुचा गए। परशुराम जी ने जब जनक जी से कहा वेग देखो मूढ़ नत आजू, उलट पलट सब जब कहा तो फिर श्री राम जी से सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ऐसा जब परशुराम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके और भगवान का अपमान करने वाले परशुराम जी का मस्तक नीचे कर ही तो दिया। अरण्य कांड में शूर्पणखा की नाक काटना, सुंदर में सुखसारन ने जब हाथ पत्रिका रावण को भेजा और लंका में मेघनाद वध आदि सब रघुनाथ जी की कीर्ति पताका को अपने यश दंड पर फहराए, यही लक्ष्मण जी के दंड के रूप में देने का कारण है। और अध्यात्म रामायण में लिखा भी है यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहार विवर्जिता। 12 वर्ष तक नींद लिए थे लक्ष्मण जी और न आहार ग्रहण किए थे। ये लक्ष्मण जी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।